ओम श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं त्रौतधरं नमामि। मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता कर्णाद्भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तं हरैरेव सरलं ब्रवीति करोति दूरं पदविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। गीता साधक संजीवनी टीका क्या है, कैसी है, किसके लिए है? श्रीमद् भगवद गीता समग्र विश्व का एक सर्वमान्य एवं अद्वितीय ग्रंथ है। भगवान संपूर्ण विश्व के हृदय हैं, परंतु गीता भगवान का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, परंतु गीता महात्म में गीता से कई गुना अधिक श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता सभी धर्म, वर्ण, आश्रम, अवस्था, संप्रदाय और समुदाय के लोगों तथा साधकों के लिए विशेष उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श किए जाने पर आग जला देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने वाले मनुष्यों के पापों को गंगा जी भस्म कर देती। अनक्षयापि संपृष्टो दहनो ही यथा दहेत अनक्षयापि संस्थानां गंगाम पापम तथा दहेत। केवल गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए हमें गंगा जी तक जाना होता है, परंतु श्री गीता जी हमारे पास, हमारे घर रहकर हमको विशेष रूप से स्नान कराती। यह गीतामृत संसार रूपी ज्वाला से तपते हुए मनुष्यों को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता को साधक समाज ही क्यों मानव मात्र को सुलभ कराने के लिए तथा सबका कल्याण हो, इस दिव्य संकल्प को लेकर परम संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इसकी टीका की रचना साधक संजीवनी नाम से की। अब प्रश्न होता है कि गीता साधक संजीवनी टीका है क्या? तो सुनिए, जिस प्रकार गंगा जी भगवान के चरणों से निश्चित परम पवित्र पानी है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निश्चित मंगलमय वाणी, वैसे ही साधक संजीवनी टीका श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के हृदय से निश्चित अनुभव मिश्रित सरस सरलतम महावाणी है। अब प्रश्न होता है, गीता साधक संजीवनी टीका है कैसी? तो उत्तर ये है कि गीता साधक संजीवनी टीका है हमारी माँ जैसी। भगवान एवं संत महापुरुष हम सबका कल्याण चाहते हैं, हेतु रहत जग जुग उपकारी और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान की अपेक्षा भी संत महापुरुष हमारा कल्याण, सुधार और उद्धार जल्दी से जल्दी तथा सुगमता पूर्वक कैसे हो, यह चाहते। भगवान तो हमारे पिता के समान हैं और संत महात्मा कर्णवई माँ के समान हैं। माँ बार बार अपनी गोद में लेकर समझा बुझाकर प्यार से हमें सम्मान पर लगाती। शास्त्रों में माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया है। ये संत रूपी माँ हम जैसे मूढ़ बालकों को प्यार से गोदी में बैठाकर अमृतमय रूपी वाणी रूपी स्नेहमय चुंबन देकर हाथ पकड़कर स्वीकार करवाती है कि बेटा एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने।
ऐसी संत रूपी माँ है जो बेटों को अपनी ओर से लगाकर परमपिता परमेश्वर की ओर लगाती है, उन्हीं का कीर्तन कराती। महिमा, विशेषता, भक्तवत्सलता, उदारता, सर्वव्यापकता, आत्मीयता आदि दिव्य गुणों की ओर हमारी दृष्टि कराती है। उस संत रूपी माँ का दर्जा भगवान रूपी पिता से अनंत गुणा ज़्यादा है। ऐसे ही एक दिव्य संत ने हमारे इहलोक के सुधार, परलोक में उद्धार और परमपिता से प्रेम कराने के लिए साधक संजीवनी की रचना की। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का भंडार भरकर हमें प्रदान किया और स्वयं भी इसी में समा गए। जब भीम जी अपनी माँ से मिलना चाहते थे, उनकी निराकार माँ गंगा प्रकट होकर के उनका मार्गदर्शन करती थी। उसी प्रकार हमारी माँ साधक संजीवनी रूप में हमारे सामने प्रकट है और अपनी दिव्य वाणी द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यदि इससे भी संतोष ना हो तो हम सच्चे हृदय से चाहें तो वे अवश्य प्रकट होकर के हमारा प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करेंगे। अब प्रश्न होता है, गीता साधक संजीवनी टीका है किसके लिए? यदि हमसे प्रश्न किया जाए कि माँ का दूध किसके लिए है, तो उसका सीधा उत्तर है बच्चे के लिए। साधक संजीवनी में वर्णित भगवान से अपनापन एवं आत्मीयता संत रूपी माँ का दूध है। बच्चे हैं अपना उद्धार, सुधार व भगत प्राप्ति चाहने वाले, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई वाले साधक। इनमें अपने ज्ञान का अभिमान नहीं है, इनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। ये तर्क वितर्क, खंडन मंडन, परिचर्चा एवं निंदा स्तुति से दूर रहकर केवल अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। एक बार एक पंडित जी ने स्वामी जी महाराज से कहा, आपके द्वारा रचित साधक संजीवनी टीका को कोई विद्वान पंडित नहीं पढ़ेगा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैंने इसे पंडितों के लिए लिखा ही नहीं है, मैंने तो इसे आत्म कल्याण के इच्छुक तथा भगवत प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए लिखा है। अतः माँ रूपी साधक संजीवनी का सार भगवान से अपनापन व आत्मीयता का दूध हम जैसे छोटे बच्चों साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। बच्चे के लिए माँ की गोद राज सिंहासन भी से भी अधिक सुखकर है एवं माँ का दूध 56 भोग व स्वर्ग के अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट एवं हितकर है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति चाहने वाले साधक के लिए संत स्वरूप साधक संजीवनी है माँ। शरणागति है माँ की गोद और उसमें वर्णित आत्मीयता है माँ का दूध। जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध स्वाभाविक ही मीठा एवं रुचिकर होता है, इससे उसे शक्ति और तृप्ति मिलती है। बच्चों को केवल दूध पीना होता है। इसी प्रकार साधक के लिए साधक संजीवनी में बताए भगवान के साथ अपने पन को स्वीकार करना है। ऐसा करने से उसे स्वाभाविक ही शांति, मुक्ति, भक्ति मिलती। यदि कोई साधक संजीवनी को एक बार अध्ययन कर ले तो उसको जरूर यह अनुभव होगा कि साधक संजीवनी मेरे समस्त प्रश्नों के समाधान के लिए और मुझे साधन भजन में तत्परता पूर्वक लगाने के लिए ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लिखी। कई साधकों ने ऐसा अनुभव किया है। साधक संजीवनी पढ़ने से लौकिक एवं पारलौकिक शंकाओं का पूर्ण समाधान हो जाता है। अतः साधक संजीवनी टीका सांसारिक दुख, कष्ट, चिंता, संताप, तनाव से मुक्ति दिलाकर शांति, मुक्ति, भक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसके लिए हम इच्छुक जैसे साधकों की आवश्यकता है।